बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, एंजॉय हैं, हैप्पी हैं? ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है मल्टीमीडिया सिस्टम एंड डिज़ाइन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इनके ऊपर किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, किस तरीके से ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इन सॉफ्टवेयर किस तरह के टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब किस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसको हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जाके हम देखते हैं कि ये वर्कआउट कैसे करते हैं, इनमें किन-किन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा और किन-किन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम स्लाइड्स ओपन करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर वो चीज़ होता है जो किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को चलाने में हेल्प आउट करता है। विदाउट द हेल्प ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट आप कभी भी सॉफ्टवेयर को चला नहीं सकते। पॉसिबल ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर को कंपाइल कर सकें विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। तो हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो बेसिक है और नेसेसरी है किसी भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टूल्स के अंदर हमने किन चीज़ों को देखना है, किन किन टर्मिनोलॉजीज को देखना है, किन किन टूल्स को फॉलो करना है और किन किन टूल्स को किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसको हमने देखना है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आप लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है कि हार्डवेयर जो है कभी भी सॉफ्टवेयर के बगैर चल नहीं सकता। अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ही कोई नहीं। विदाउट हार्डवेयर, विदाउट सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें किसी काम की नहीं है। तो सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर चलता है और हार्डवेयर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर चलता है। ये दोनों चीज़ें आपस में कॉम्बिनेशन में वर्कआउट कर रही होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सेकंड नंबर पे देखते हैं द बेसिक टूल सेट फॉर बिल्डिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। सो 5 नहीं है, इसको हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। तो जो मल्टीमीडिया टूल्स हैं इसको हमने जस्ट 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, जिसके ऊपर हमने वर्कआउट करना है और इसको हमने देखना है। सबसे जो पहला टूल है वो पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स। सबसे पहला टूल जो है वो पेंटिंग और ड्राइंग टूल्स का है। पेंटिंग क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। पेंटिंग और ड्राइंग टूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन टर्मिनोलॉजीज को हमने देखना है, हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने पेंटिंग और ड्राइंग टूल से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कार्टून्स हैं। जब आप कार्टून्स देखते हैं तो वो जस्ट लाइक पेंटिंग है, ड्राइंग है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग डिज़ाइन की जाती हैं। मतलब किसी बिल्डिंग की पेंटिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी डमी की पेंटिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी पेंटिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिज़ाइन करने के लिए किन-किन टूल्स को यूज़ करते हैं, किस तरीके से उन टूल्स को यूज़ करते हैं, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन टूल्स। 3D मॉडलिंग और एनिमेशन टूल्स क्या होते हैं? बेसिकली 3D मॉडलिंग क्या होती है? मॉडलिंग होती है कि किसी भी एक चीज़ को तैयार करना, किसी भी एक चीज़ को प्रिपेयर करना, रेडी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग है, उसका जो है मैप, उसका नक्शा मेरे माइंड में है, ठीक है? उसका आर्किटेक्चर मेरे माइंड में है, तो मैं उस बिल्डिंग को अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसको तैयार करूँगा 3D मॉडलिंग से। एनिमेशन टूल होता है कि जो चीज़ें चल रही होती हैं रियल लाइफ के अंदर, जो चीज़ें मतलब पेंटिंग के ज़रिए हम बना रहे होते हैं, ड्राइंग के ज़रिए बना रहे होते हैं, उसका हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन करें, उसका हम लेआउट डिज़ाइन करें। तो ये हमारा जो है वो आर्किटेक्चर टूल्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर टूल क्या होता है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी हमने चीज़ को डिज़ाइन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मतलब कार है, कार का आपने आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हो, उसको एनिमेशन देते हो, ठीक है। वो जैसे कि गेम स्टूडियो में आप चले जाएँ, तो सारी की सारी पेंटिंग हो रही होती है, ड्राइंग हो रही होती है। प्लेयर्स जितने भी होते हैं, वो पेंटिंग और ड्राइंग से तैयार हो रहे होते हैं। पेंटिंग और ड्राइंग से तैयार होने के बाद उन प्लेयर्स की एनिमेशन की जाती है, 3D मॉडलिंग की जाती है। तो वो एक कंप्लीट जो है वो एक आर्किटेक्चर मतलब कंप्लीट मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, कंप्लीट मूवमेंट में नज़र आते हैं। ठीक हो गया? इसके बाद है इमेज एडिटिंग टूल। इमेज एडिटिंग टूल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज मतलब कोई भी ड्राइंग की कोई भी इमेज आप तस्वीर लेते हो और उसकी बैकग्राउंड को चेंज करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज लेके उसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, उसका आर्की मतलब उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, उसको मूवमेंट दे सकते हो। तो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब भी आप कोई इमेज लेते हो, ठीक है,
जैसे कार्टून्स की इमेजेस हैं, ठीक है, पेंट करते हो और उसको 3D मॉडलिंग कर रहे होते हो और वो कार्टून आपको मूव करते भी नजर आ रहे होते हैं, उसके ऊपर एनिमेशन भी इम्प्लीमेंट की होती है। बेसिकली वो इमेज लिया कहाँ पे जाता है, उसकी बैकग्राउंड चेंज हो जाती है, ईच एंड एवरीथिंग, और वो ऐसे ही लग रहा होता है कि वो ओरिजिनलिटी बेस के ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है, ओरिजिनलिटी बेस के ऊपर है वो, ठीक है। इसी तरह साउंड एडिटिंग टूल भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड एडिटिंग टूल्स है। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे चाइना मोबाइल्स के अंदर आप बोल रहे होते हैं, ठीक है, उसमें साउंड कन्वर्ट टूल्स हैं, साउंड एडिटिंग टूल्स है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ मतलब किसी भी अननोन पर्सन की आवाज़ शो होगी, मेरी ओरिजिनल आवाज़ शो नहीं होगी, ठीक है। तो ये साउंड एडिटिंग टूल्स होते हैं। मतलब मेरी आवाज़ किसी बच्चे की आवाज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, मेरी आवाज़ किसी मतलब बुजुर्ग की आवाज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, मेरी आवाज़ किसी भी तरह की आवाज़ में वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरी ओरिजिनल जो वॉइस होगी उसको एडिट कर देते हैं और उसको मतलब शो ऑफ नहीं करते कि वाकई ओरिजिनलिटी के ऊपर बेस करिए, ओरिजिनल वॉइस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमेशन, एनिमेशन वीडियोस। अब एनिमेटेड वीडियोस होती हैं, कई टाइप्स की वीडियोस आप देखते हैं, 3D वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस जो ओरिजिनलिटी के ऊपर बेस नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो फ्लाई कर रहा है हवा में, जैसे सुपरमैन है, ये एनिमेटेड वीडियो है। सुपरमैन कभी हो सकता है ओरिजिनलिटी की बेस के ऊपर कि सुपरमैन है वो हवा में जो है वो उड़े, हवा हवा में फ्लाई करे। तो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं उनको हम एनिमेटेड वीडियोस कहते हैं। ये जस्ट सिंपल सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से तैयार की जाती हैं। आप खुद से इन वीडियोस को तैयार नहीं कर सकते, आप खुद से इन वीडियोस को एडिट नहीं कर सकते, खुद से इन वीडियोस को कंपाइल नहीं कर सकते। ये सारी की सारी सॉफ्टवेयर मेड वीडियोस होती हैं। डिजिटल मूवी टूल्स। अब डिजिटल मूवी टूल्स, कई टाइप्स के डिजिटल मूवी टूल्स आ गए हैं जिसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को, टूल्स को यूज करते हुए आप उन मूवीज को तैयार कर सकते हो, उन मूवीज को मतलब डिजाइन कर सकते हो और उसको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। तो इनको डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। Painting and drawing tools. Painting and drawing tools generally come with a graphic user interface with pull down menus for quick selection. वो कहते हैं जो पेंटिंग और ड्राइंग टूल्स होती हैं एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूज होते हैं, ग्राफिक्स में यूज होते हैं। ये सारा का सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर हमारा जो है वो यूजेज इसका ग्राफिक्स में होता है। जितने भी आप पेंट्स करते हैं वो ग्राफिकल डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, उन सारे के सारे टूल्स को हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कोरल के ऊपर ड्रा कर सकते हैं आप, एडोब फोटोशॉप, कोरल जो है वो सारा का सारा ग्राफिकल टूल्स के ऊपर यूज होता है। यू कैन क्रिएट ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल शेप्स एंड रीसाइज देम। आप हर तरह की पॉसिबल शेप्स तैयार कर सकते हैं और उसको रीसाइज कर सकते हैं। हर तरह की पॉसिबल शेप्स को आप डिजाइन कर सकते हैं और उसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स के अंदर आप इमेजेस को उसको रिसाइज कर सकते हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हर चीज को आप रिसाइज कर सकते हैं। Drawing file can be imported or exported in any image format like GIF, TIFF, JPG, BMP, TEC। तो आपने जो ड्राइंग टूल्स बनाए हुए हैं, जो भी इमेज बनाई हुई है, उसको आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। चाहे आप गिफ में कर लें, चाहे आप टिफ में कर लें, जेपीजी में कर लें, बीएमपी में कर लें या टीईसी में कर लें। तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपके जो ड्राइंग टूल्स है वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकते हैं। अ गुड ड्राइंग सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ। जो कोरल ड्रॉ है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ड्राइंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल ग्राफिकल डिजाइनिंग के लिए बेस्ट वन सॉफ्टवेयर है। मोस्टली जितने भी ग्राफिकल डिजाइनिंग होती है वो कोरल ड्रॉ के ऊपर होती है। जितनी भी फोटोज की एडिटिंग होती है वो पेंट्स के ऊपर होती है, फोटोशॉप के ऊपर होती है। तो ये बेस्ट वन टूल्स है जिसके ऊपर आप ग्राफिकल डिजाइनिंग कर सकते हो और ग्राफिकल डिजाइनिंग को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी चीज का डिजाइन तैयार कर सकते हो। अब ग्राफिकल डिजाइनिंग ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा चल रही है। अब जितने भी बैनर्स देखते हैं सारे के सारे ग्राफिकल डिजाइनिंग के जरिए तैयार किए होते हैं। आप जितनी भी गेम्स के एक्टर्स देख रहे होते हैं, गेम्स जिनके अंदर एक्टर होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे डिजाइन के थ्रू, कोरल ड्रा के थ्रू डिजाइन किए होते हैं। आप जितने पोस्टर्स देख रहे होते हैं, बैनर्स देख रहे होते हैं, ये सारे के सारे कोरल ड्रा के ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हैं। इनकी सारों की प्रिपरेशन कोरल ड्रा के ऊपर तैयार की जाती है। इसके बाद हम 3D मॉडलिंग को देखते हैं। 3D मॉडलिंग टूल्स। अब 3D मॉडलिंग टूल जो है ना, सबसे पहले ये होती क्या है?
ये मैंने आपको बताना है कि 3D मॉडलिंग टूल्स क्या होती है। 3D मॉडलिंग से मुराद है कि आप किसी चीज़ को थ्री डायमेंशनल व्यू दे रहे हो, थ्री डायमेंशनल व्यू दे रहे हो, ठीक है? थ्री डायमेंशनल व्यू से मुराद है कि उसकी वन डायमेंशन भी हो, सेकंड डायमेंशन भी हो और थर्ड डायमेंशन भी हो। एक कंप्लीट ओवरऑल व्यू देना किसी चीज़ को हम 3D मॉडलिंग टूल्स कहते हैं। अब 3D मॉडलिंग टूल्स किसके ऊपर तैयार होता है, किस किस सॉफ्टवेयर के ऊपर, मतलब इसको करते हैं हम 3D स्टूडियो मैक्स के ऊपर 3D मॉडलिंग टूल करते हैं। जो फेमस सॉफ्टवेयर है वो 3D स्टूडियो मैक्स है। रियलिज्म मीन्स दैट यू डिपेक्ट थिंग्स इन द वे दे एक्चुअली आर। वो कहता है कि वो चीज़ों को इस तरीके से बनाते हैं 3D मॉडलिंग में कि वो वाकई हकीकत में शो रही होती है कि वाकई हकीकत में है। गेम स्टूडियोज के अंदर, गेम्स के अंदर जितने भी एक्टर्स होते हैं वो 3D मॉडलिंग के ऊपर तैयार हुए होते हैं। उनको पेंट्स करने के बाद, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग करने के बाद उसके ऊपर 3D मॉडलिंग हुई होती है कि जो कि वाक़ई ही रियल लाइफ़ के अंदर ओरिजिनलिटी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। वो लग रहा होता है कि वाक़ई रियल है, ठीक है? 3D मॉडलिंग बेसिकली किसी भी पर्सनैलिटी को, किसी भी चीज़ को ओरिजिनल डिज़ाइन करना, उसको ओरिजिनल मूवमेंट देना, उसको हम 3D मॉडलिंग टूल्स कहते हैं। जैसे कि एक कार डिज़ाइनर होता है, किसी गाड़ी की कंपनी में, कार की कंपनी में जो कार डिज़ाइनर होता है, वो 3D मॉडलिंग के ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हैं। उस कार का आर्किटेक्चर पहले 3D मॉडलिंग के ऊपर तैयार होता है। जब उस गाड़ी का आर्किटेक्चर 3D मॉडलिंग के ऊपर तैयार किया जाता है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और रियल लाइफ़ में उस तरह की गाड़ी तैयार की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3D मॉडलिंग में इंटरनल, एक्सटर्नल हर तरह का आर्किटेक्चर उसका तैयार किया जाता है। अब 3D मॉडलिंग के अंदर टूल्स प्रोवाइड ड्रैग एंड ड्रॉप। 3D मॉडलिंग में जितने भी टूल्स होते हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए होते हैं। दीज टूल्स ऑफर लाइक मल्टीपल विंडोज़ टू व्यू डिज़ाइन इन ईच डायमेंशन। ये मल्टीपल विंडोज़ के ज़रिए हो रहा होता है और हर तरह के डायमेंशंस को, हर तरह के व्यू को वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है? किसी भी डिज़ाइन को ऊपर से, नीचे से, साइड से हर तरह का उसका व्यू नज़र आ रहा होता है। और 3D मॉडलिंग टूल जो है वो 3D स्टूडियो मैक्स के ऊपर किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर है जो 3D मॉडलिंग टूल को सपोर्ट करता है। इसके बाद हम चलते हैं इमेज एडिटिंग टूल्स। इमेज एडिटिंग टूल्स में दीज टूल्स आर यूज्ड टू एडिट एग्जिस्टिंग बिटमैप इमेजेस एंड पिक्चर्स। ये टूल्स जो हैं वो इमेजेस और पिक्चर्स को एडिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इमेजेस को एडिट, पिक्चर्स को हम इसमें एडिटिंग करते हैं। दे आर सिमिलर टू पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स एज दे कैन आल्सो क्रिएट इमेज फॉर स्क्रैच। ये पेंटिंग और ड्राइंग टूल्स के ज़रिए यूज़ किए जाते हैं और इसको मोस्टली स्क्रैच के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? बनी हुई चीज़ों को एडिट करने के लिए, बनी हुई चीज़ों को चेंज करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द इमेज डाटा टाइप फाइल्स फॉर फॉर्मेट। ये जो इमेज का फॉर्मेट होता है, जो भी इमेज फॉर एग्जांपल आपने किसी भी फॉर्मेट में सेव की हुई है, आप उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ये स्लाइड जो है, मैंने पीडीएफ में सेव की थी, लेकिन मैं इसको पावर पॉइंट पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको इमेज भी इसका चेंज, इमेज का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अगर आपका इमेज का फॉर्मेट गिफ है तो आप उसका जेपीजी कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी तरह का जो है वो उसका ऑर्डर कर सकते हैं, उसका इमेज का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड यूजुअली फॉर रीइन्वेंटिंग एंड रिक्रिएटिंग द इमेज। ये बेसिकली जो इमेज आपके पास बना होता है, उसको दोबारा से उसकी शक्ल चेंज करना, उसका आर्किटेक्चर चेंज करना, उसकी बैकग्राउंड चेंज करना, उसकी कलरिंग चेंज करना, उसका फ्रंट चेंज करना, ये इसलिए यूज़ किया जाता है। इमेज प्रोसेस सॉफ्टवेयर, Adobe Photoshop एंड Pro, पेंट शॉप प्रोफेशनल, ये सारे के सारे जो हैं Adobe Photoshop और पेंट शॉप, ये सारे के सारे इमेज एडिटिंग जो है वो सॉफ्टवेयर हैं, जिसके ज़रिए आप इमेज की एडिटिंग कर सकते हो, इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, इमेज को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो, ठीक है? ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी इमेज की बात करूँ, मैं अपनी इमेज लेता हूँ, मैं अपने घर में इमेज ले रहा हूँ, लेकिन मैं फ़ोटोशॉप के ज़रिए उस इमेज का बैकग्राउंड कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ, मतलब, और वो ऐसे एडजस्ट होगा कि वो वाक़ई ओरिजिनैलिटी के ऊपर बेस कर रहा होगा कि वाक़ई इमेज घर में नहीं ली गई, ये इमेज वाक़ई कहीं पे
मतलब बाहर कहीं इन्वायरमेंट में जहाँ पे इसका बैकग्राउंड सेट हुआ हुआ है, ये वाकई ऐसे लगेगा कि ये इमेज वाकई वहीं पे ली गई हुई है। तो ये सारा का सारा काम जो है वो एडोब फोटोशॉप के ज़रिए, पेंट्स के ज़रिए पॉसिबल है। इसके बाद हम साउंड एडिटिंग टूल्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये साउंड को चेंज कर देता है। जो ओरिजिनल साउंड होता है उसका कॉपी जनरेट कर देता है, ओरिजिनल साउंड को टोटली चेंज कर देता है। साउंड एडिटिंग टूल्स लेट हेयर साउंड एज वेल एज विजुअलाइज इट। साउंड एडिटिंग टूल जो है वो साउंड को टोटली चेंज कर देते हैं और आप उस साउंड को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर के अगर मेरे पास अगर साउंड एडिटिंग टूल्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपने साउंड को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? अपने साउंड को मतलब ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, खूबसूरत कर सकता हूँ या साउंड को किसी भी कैटेगरी में एडिट कर सकता हूँ। अब साउंड एडिटिंग टूल में यू कैन कट एंड पेस्ट साउंड एडिट इट विथ ग्रेट एक्यूरेसी। जब भी आप साउंड एडिटिंग टूल फॉर एग्जांपल आपने रिंगटोन्स देखे होंगे मोबाइल के अंदर, तो रिंगटोन्स जितनी भी होती हैं ये साउंड एडिटिंग टूल्स होती हैं। जितनी भी आपने रिंगटोन्स देखी है मतलब साउंड थोड़ा सा चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, फिर दोबारा से साउंड उतना ही चलता है, फिर दोबारा से बेल होती है उतना साउंड चलता है। तो ये सारा का सारा रिंग एडिटिंग टूल्स होती हैं जिसके ज़रिए आप साउंड एडिटिंग टूल के ज़रिए उन मतलब रिंग्स को, मोबाइल की टून्स को एडिट करके अपने मोबाइल में एडजस्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। सेम इन द सिनेरियो, you can integrate sound into your multimedia project very easily by using sound editing tools. अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं इसी तरीके से अपने मल्टीमीडिया में अपनी साउंड एडिटिंग टूल्स को एडिट कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ कि मतलब मैं अब जस्ट मल्टीमीडिया चला देता हूँ। ये जस्ट एक एग्जांपल ये भी है कि जैसे ये कंप्यूटर चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ, तो ये साउंड एडिट हो रहा है, ठीक है? तो ये साउंड इस इस वीडियो के साथ ऑटोमेटिकली मर्ज हो रहा है, सारी का सारी रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मल्टीमीडिया में अपना साउंड एडिटिंग टूल इंटीग्रेट करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अ गुड साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज कूल एडिट एंड साउंड फॉर्क। जो बेहतरीन साउंड एडिटिंग टूल है वो है कूल एडिट एंड साउंड फॉर्क। इन दोनों साउंड एडिटिंग टूल्स को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए आप साउंड को एडिट कर सकते हैं, ठीक। एनिमेशन, वीडियो एंड डिजिटल मूवीज एडिटिंग टूल्स। एनिमेशन क्या चीज़ होती है, वीडियोस क्या चीज़ होती है, ये आप लोगों को पता है। एनिमेशन बेसिकली किसी भी चीज़ को एनिमेट कर देना, ठीक है? एनिमेशन से मुराद है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और अक्सर अक्सर एक आप छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसके ज़रिए मैं अपने हाथ से दूर खड़े किसी चीज़ को मूवमेंट दे रहा हूँ। जैसे कि मैं जादू कर रहा हूँ, मैजिक कर रहा हूँ। तो एनिमेशन जस्ट लाइक मैजिक है। आपने कई मूवीज़ ऐसी देखी होंगी जिसमें क्या होता है, एक पर्सन खड़ा होता है, वो जादू के ज़रिए अपने हाथ से किसी चीज़ को हवा में उड़ा रहा होता है, किसी चीज़ को खला में उड़ा रहा होता है। तो ये सारी की सारी एनिमेशन है। ये ओरिजिनलिटी के ऊपर बेस नहीं करती, ये सारा का सारा ओरिजिनलिटी के ऊपर बेस नहीं करता। ये सारी की सारी जो है एनिमेशन आपने देखी होंगी, ये सारी की सारी एनिमेशन ओरिजिनलिटी के ऊपर बेस नहीं करती। लेकिन ये लगता ऐसे ही है कि जैसे ओरिजिनल लाइफ में ये सारा कुछ हो रहा है, बट ये ओरिजिनलिटी के ऊपर बेस नहीं कर रही है। इसके बाद साउंड एडिटिंग टू उसके बाद एनिमेशन के अंदर आप मूवीज़ को एनिमेट कर सकते हो, ठीक है? ड्राइंग्स को एनिमेट कर सकते हो। एनिमेशन की कई एग्जांपल्स आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिलेंगी। अगर आप एनिमेटेड वीडियोस करते हो, एनिमेशन करते हो, तो इसकी कई एग्जांपल आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएँगी कि किस तरीके से एनिमेटेड वीडियोस तैयार होती हैं। एनिमेशन करना कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईज़ी है। आप किसी भी वीडियो को एडिट करके एनिमेट कर सकते हो। अपनी मर्ज़ी से उस वीडियो को इंटीग्रेट कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो Adobe Premium and Media Show Pro are two good examples of these tools. सबसे पहले Adobe Premium जो है वो ये सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर आप एनिमेशन कर सकते हैं और मीडिया शॉप प्रो इसके ऊपर आप एनिमेशन करते हैं। ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो मोस्टली रिसेंटली एनिमेशन वीडियोस के लिए
एनिमेशन मतलब फोटोज के लिए, एनिमेटेड फोटोज के लिए, एनिमेटेड वीडियोस के लिए ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर वर्कआउट करना इतना मुश्किल नहीं है। अब एनिमेटेड फोटोज क्या होती हैं, आप कोई भी फोटो लेके ना, कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस लेके आप उसकी एक वीडियो तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। आप कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस के जरिए आप पूरी एक वीडियो तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। उसके बाद है चूजिंग सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो चूज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सॉफ्टवेयर आपको यूज करने में आसान हो, उसको यूज करने में डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो वो आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। अगर आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपको यूज करने में डिफिकल्टी पेश आ रही है, यूज करने में मसले मसाइल आ रहे हैं, तो कभी भी आप उसके ऊपर वर्कआउट अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। Should have a capability to deal with a variety of text, image, video, sound formats with precision and ease. मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना और उसके ऊपर वर्कआउट करना आपको ईज़ी हो। उसमें मतलब उसको उसके अंदर वो हर चीज़ को सपोर्ट करे, वो टेक्स्ट को सपोर्ट कर रहा हो, वो साउंड को सपोर्ट कर रहा हो, वो इमेज एडिटिंग को सपोर्ट कर रहा हो, इमेजेस वीडियोज़ को सपोर्ट कर रहा हो, हर चीज़ को वो सपोर्ट करना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है? उसको यूज़ करना इतना डिफ़िकल्ट ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमेशंस की। शुड हैव वाइड रेंजिंग कैपेबिलिटीज़ in terms of interactive simulations, media support, animated buttons, illustrations, maps, etc. एनिमेशन के अंदर हर तरह की, फॉर एग्जांपल इंटरेक्टिव सिमुलेशन होनी चाहिए, मीडिया सपोर्ट होनी चाहिए, एनिमेटेड बटन्स होने चाहिए, इलस्ट्रेशंस होने चाहिए और मैप्स होने चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी जो न्यू टेक्नोलॉजी है जो एनिमेशन से रिलेटेड है, वो इसके अंदर मिस ना हो। हर टेक्नोलॉजी, हर टूल इसके अंदर आप इजी तरीके से यूज़ कर सके, इजी तरीके से यूटिलाइज कर सके। इसके बाद है चूजिंग सॉफ्टवेयर स्मूथनेस। सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले कहा है कि स्मूथ होना चाहिए, इसके अंदर मतलब वर्किंग में कोई इशू ना हो, कंसिस्टेंस वर्किंग होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर लोड भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर लोड पड़ने से इसके अंदर इश्यूज क्रिएट ना हो, तो उसकी वर्किंग एज यूजल वर्कआउट अच्छे तरीके से चलता रहे, उसकी वर्किंग में इश्यूज क्रिएट ना हो। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से मुराद है कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, या वीडियो को उसके अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर इश्यूज ना आए, मसले मसाइल ना आए, वो फर्दर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ना करे। शुड हैव इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज विद अ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर यूज फॉर डिफरेंट जॉब्स। वो कहते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंटीग्रेट इजीली हो सकते हैं। रियल एक्टिव एक्स, शॉकवेव, फ्लैश, क्विक टाइम, फोटोशॉप एंड अदर एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा हो। उसके लिए ये ना हो कि मतलब अगर वो फोटोशॉप को सपोर्ट कर रहा है तो वो फ्लैश को सपोर्ट ना कर रहा हो। तो इसके लिए आपको इमेजेस को एडिट करना, इमेजेस को मतलब इंटीग्रेट करना, ठीक है, उनकी एनिमेशन करना, ठीक है, उनके ऊपर 3D मैक्सिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर चॉइस करते हुए आपने इस चीज़ का बहुत बेहतर से ख्याल रखना है कि वो सॉफ्टवेयर एक तो न्यू वर्जन का हो, और वो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए टूल्स हैं, उनको सपोर्ट कर रहा हो, उनके ऊपर अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहा हो, ठीक। उसके बाद है चूजिंग सॉफ्टवेयर डिलीवरिंग यूजर फ्रेंडली फ्रेंड लाइन्स और क्लाइंटली। सबसे पहले है शुड बी एबल टू डेवलप वन पीस ऑफ कंटेंट फॉर डिलीवरिंग ऑन डिफरेंट मीडिया टाइप्स। वो कहते हैं कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसके ऊपर जो भी आप मटेरियल तैयार कर रहे हैं, वो इजीली हर चीज के ऊपर चल सके। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो तैयार की है, लेकिन वो यूट्यूब के ऊपर चलती है, लेकिन अगर किसी यूट्यूब के ऊपर चलती है या किसी मतलब हर तरह के सॉफ्टवेयर को वो सपोर्ट नहीं कर रही, वो स्पेसिफिक है। अगर वो स्पेसिफिक है तो उसके क्लाइंट भी डेफिनेटली स्पेसिफिक होंगे। तो मेरी जो भी वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो है, जो भी ड्राइंग होनी चाहिए, वो हर चीज़ को सपोर्ट करे, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आप उसको चला रहे हो, वो उसको सपोर्ट करे, उसके ऊपर चले। यूजर फ्रेंड लाइन्स शुड बी द ईजिएस्ट, मोस्ट वर्सेटाइल एंड हैव द मोस्ट प्री बिल्ट मॉडल्स। जो यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र इंटरेक्शन है, वो इजी हो, यूज़र अच्छे तरीके से उसको, सिंपल तरीके से उसको देख सके, उसको मतलब वर्सटाइल कर सके, उसको कॉन्फ़िगर कर सके, उसके ऊपर वर्कआउट कर सके। उसमें ऐसा ना हो कि किसी चीज़ को समझने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हों।
ईजीएस्ट हो और हर चीज़ उसमें प्रॉपर वे में डिफाइन हुई हो। Cliently should have application for instructional designer, subject matter experts, training developers and others. इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर से मुराद है कि उस सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, उसका डिजाइन कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए तैयार किया हो। उस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए तैयार किया होगा कि कस्टमर को किसी भी वीडियो को एनिमेट करते हुए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन-किन डिफ़िकल्टीज़ को देखना पड़ता है। तो वो सारा का सारा आर्किटेक्चर जो है, वो सारा का सारा डिज़ाइन जो है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए तैयार हो। उसके अंदर ऐसा ना हो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ है, लेकिन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कुछ है। मतलब सॉफ्टवेयर लिमिटेड टाइम है, सॉफ्टवेयर मतलब सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर डिफरेंट चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उस सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया हो, डेवलपर्स को इस तरीके से ट्रेन किया गया हो कि वो हर तरह से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए उस सॉफ्टवेयर को तैयार करें और इसके ऊपर एक्सपर्ट लेवल के डेवलपर जो है वर्कआउट कर रहे हों। तो ये था बेटा जी आपका थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको डिफाइन किया है कि किस तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हैं, एनिमेटेड सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं और इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग चलते हुए हम जो है अपनी मूवीज़ को, अपनी वीडियोज़ को, अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको चला सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक, जिसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में डिटेल में डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। ठीक हो गया? इसी तरह हम आगे भी जो है वो लेक्चर्स को कंडक्ट करते रहेंगे, डिफाइन करते रहेंगे, कुछ प्रैक्टिकल काम को भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बी फ्रैंकली, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुने, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी पेपर्स की प्रिपरेशन होगी, आपके पेपर्स अच्छे होंगे, आपका सेमेस्टर वेस्ट नहीं होगा। तो आप लोगों को इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।